ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ग्वार कम 2 हफ्तों की ऊंचाई पर है। क्या है रीजन, इस पर बातचीत करते हैं। एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हालांकि रिपोर्ट्स तो यही रही हैं कि डिमांड बेटर हुई है, होल्डिंग्स स्पेकुलेटर्स की तरफ से इंक्रीज की गई हैं, शायद इसलिए प्राइसेस बढ़े हैं। आप कैसे देखते हैं इस प्राइस मूवमेंट को, क्या वजह देखते हैं? पुखराज जी आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए पुखराज जी से रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन कुणाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, पहले तो इनफैक्ट यही बताइए जो हम शर्मा जी से बात कर रहे थे, राइस, सोयाबीन, कॉटन, पल्सेस, कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं क्या ये डिलेड विड्रॉवल या जिस तरीके की बारिश हुई हाल फिलहाल में? Yes, it will have impact on these crops, जैसे शर्मा जी ने कहा, क्योंकि this is not the time where we see this kind of rain, और इसके कारण adverse effect आपको definitely देखने मिलेगा. This is going to cause inflationary shock for the short term. फिर बाद में winter crops कैसे रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये अच्छा न्यूज़ नहीं है. पुखराज चोपड़ा हमारे साथ रिकनेक्टेड हैं। पुखराज जी, पहले तो ग्वार पर आपकी राय चाहिए, जो तेजी बनती हुई दिखाई दी है, क्या वजह आप देखते हैं, क्या व्यू है इस प्राइस मूवमेंट पर? देखिए दीपाली जी, लगातार जो पिछले साल से अब तक ग्वार की जो डिमांड है और जो निर्यात है वो बहुत अच्छा रहा है। 27,000 से 29,000 टन के बीच में चल रहा है, और ये इसको अच्छा कहा जा सकता है। पिछले साल की तुलना में काफी अच्छी मात्रा में गम गया है। और दूसरी बात है कि जहां तक अराइवल है, अभी तक अराइवल का प्रेशर नहीं बना है, इसलिए आप यूं भी समझ सकते हैं इसकी शॉर्टेज है। और तीसरी बात है कि अभी इन दिनों में, पिछले 15 दिनों में खेती में भी थोड़ा नुकसान है। कुछ गर्मी की वजह से है, कुछ बीमारी की वजह से है। ऐसा आमतौर पर होता है जब किसी तरह की बीमारी लग जाती है, जब पहले फंगस का रोग लग गया था, उसके बाद में इसको झुलसा बोलते हैं, जो गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती है, उससे पौधे सफेद हो जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है। पर कुल मिलाकर जो खपत के मुकाबले 1 करोड़ 10 लाख बोरी की खपत है, उसके मुकाबले 70 लाख बोरी फसल का अनुमान है, तो इसलिए तेजी की संभावना इसमें लगातार बनी हुई है दीपाली जी। ओके, तो कितना प्राइसेस यहाँ से और बढ़ सकते हैं फिर अंदाजन? देखिए, मैं ये ऐसा मानता हूँ कि पूरी सीजन के अंदर नीचे में 5500 रुपए, ऊपर में 6,000 के आसपास या 6100-6200 के आसपास ग्वार का भाव रहना चाहिए। इसके अंदर यदि बहुत बड़ी कोई तेजी मंदी आएगी तो उसके बाद डिमांड पे आएगी। यदि उससे भी बड़ी डिमांड निकल के आ जाती है और फॉरेनर भाव बढ़ा के लेने के लिए आ जाते हैं, तो इसके भाव और बढ़ सकते हैं। बाकी फसल अनुमान के अनुसार और अब तक के अनुमान के अनुसार तो यही भाव रहेंगे। अच्छा पुखराज जी, अभी हम डिलेड विड्रॉल ऑफ मॉनसून की बात कर रहे थे। अगर हम आपके राज्य की बात करें, राजस्थान की, तो ग्वार के अलावा सोयाबीन भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, समर सोइंग क्रॉप है, और आशंका तो यही जताई जा रही है कि इम्पैक्ट हो सकता है। आप कैसे देखते हैं स्थिति? देखिए मैडम, अभी जो 2-3 दिन पहले जो बरसातें हुई है, उससे जो दक्षिणी राजस्थान है, उस एरिया के अंदर जो धान की खेती का एरिया है, वहाँ पे जरूर नुकसान हुआ है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, इस जगह पे कोई नुकसान नहीं है। और अब यहाँ तो मानसून विड्रॉ भी कर चुका है, इसलिए कोई नुकसान की संभावना नहीं है। हाँ, पकी हुई फसलों पे जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत फसाद पड़ी है, जिसमें हमारे इधर मोट की जो फसल पे जहाँ कटी हुई थी, वहाँ बरसात पड़ी है, तो मोट को डैमेज हुआ है, नुकसान पहुंचा है। बाकी इस राजस्थान के एरिया में कोई नुकसान की संभावना नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया पुखराज जी अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की स्थिति है। क्विकली कुणाल, ग्वार पर आपकी राय क्या रहेगी? गुआर में मेरा ध्यान तेजी का है। मुझे लग रहा है भले क्रूड के प्राइस नीचे आ रहे हैं, बट गुआर सीड इंडियन डिमांड सप्लाई सिनेरियो को देखते हुए एक्सचेंज में पोजीशनिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है 5,800 की ओर जा रहा है। डिप पे बाय कीजिए या करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कीजिए। 5,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और 5,800 6,000 के प्राइस आ जाएंगे।